हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड ये किस वर्ष हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल वर्ष 1919 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है इसका काम शुरू कब हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है इसका निर्माण का काम जो है ये शुरू हुआ था वर्ष 1911 में। 31 मार्च वर्ष 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया बनने का जो काम है वो शुरू किया गया था। और ये जो काम है यानी कि जो पूरा हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया बन करके, ये वर्ष 1924 में बन करके तैयार हो गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया है। तो अल हिलाल जो पुस्तक है इसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु और कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था सिद्धू और कान्हू के द्वारा। किसके द्वारा? तो सिद्धू और कान्हू के द्वारा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। तो भारत में जो अस्थायी बंदोबस्त है इसको बंगाल में लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है वो श्री राजगोपालाचारी थे। कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल? तो श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, यानी कि भारतीय संविधान जो हमारा ये कितने समय में बनकर तैयार हो गया था। तो 2 वर्ष 11 महीना 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान जो है ये बन करके तैयार हो गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं। तो राखल दास बनर्जी जो है इनको मोहनजोदाड़ो को जो अवशेष है ये वर्ष 1922 में मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सप्ताह में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु घाटी सप्ताह में जो विशाल स्नानघर के अवशेष हैं ये मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जितना क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो हरिहर और बुक्का ये 2 भाई थे, इनके द्वारा ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कौन थे। तो कृष्णदेव राय थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रयाग प्रास्ती की रचना किसने की थी। तो प्रयाग प्रास्ती की जो रचना है ये हरिसेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था प्रयाग प्रास्ती की रचना? तो हरिसेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत जो है वो ब्रह्मचर्य का जोड़ा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पिछले 15 से 14 साल में बात करें तो ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 10 से 12 बार पूछा गया। शायद ही कोई एक ऐसा साल रहा होगा जिस साल ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, नहीं तो हर एक साल ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो अच्छे से इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की है। तो महाभारत की जो रचना है ये वेद व्यास के द्वारा हुई है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो 18 दिनों तक चला था। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में वेद कितने, तो याद रखिएगा वेद 4 होते हैं, जिसमें सबसे पुराना जो होता है वो ऋग्वेद होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि पुराण कितने होते हैं। तो पुराण भी 18 होते हैं। ये सबको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई। कुछ ऐसा प्रश्न होता है ना जो कि हर एक साल पूछा ही जाता है, उसी टाइप में से एक ये भी प्रश्न है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। तो जो समुद्रगुप्त है इसको नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। और लघुतरीय में सेम आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त को ही नेपोलियन की संज्ञा क्यों दी गई थी। तो इसका आंसर आप लोगों को ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जिसमें कि लघुतरीय प्रश्न उत्तर करवाए थे आप लोगों को। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग जो हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ है ये नहीं लिए तो किस तरह से ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ये पीडीएफ ले चुके हैं, तो जो भी बच्चे पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं वीडियो को थोड़ा स्किप करके अगले क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा। जो लोग अभी तक नहीं लिए उनको जल्दी से बता दें कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और आप लोग इसको किस तरह से ले सकते हैं। तो इसमें मिलेगा आप लोगों को हिस्ट्री जो आपका सब्जेक्ट है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव है आपके एग्जाम के लिए, वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको मिलेगा इस पीडीएफ में। और साथ ही साथ 14 से 15 साल में, पिछले 14 से 15 साल में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो आप लोगों को पीडीएफ के रूप में आंसर के साथ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ आपको मिल जाएगा। और इतना अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न आपको इसके बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। और इसको आप ले सकते हैं केवल और केवल 20 रुपीज पे करके। इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा। ये नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आपको क्या करना है, 20 रुपीज पे कर देना है। जैसे ही आप पे कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है, इस व्हाट्सएप पर आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना है। और बस स्क्रीनशॉट भेजने के बाद बस एक छोटा सा मैसेज कर देना आपको व्हाट्सएप पर हिस्ट्री, जिससे ये पता चल जाए कि आपको हिस्ट्री का पीडीएफ चाहिए। जैसे ही आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, सब्जेक्ट का नाम बताओगे, आपको जो पीडीएफ है वो तुरंत मिल जाएगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे उसका 99% क्वेश्चन आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो हिस्ट्री के बुक से ही आएगा। बुक में टोटल चैप्टर है 15 और 15 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर का और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा का सारा इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। तो जो भी बच्चे बचे हुए हैं इस पीडीएफ को नहीं लिए, इस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। इसको लेकर के आप लोग इसको पढ़ करके बहुत ही कम समय में आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। तो मगध जो था ये 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल महाजनपद कितने थे, तो 16 थे। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो इब्न बतूता जो था ये याद रखिएगा मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता किस देश का निवासी था, तो मोरक्को का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया है। तो कुतुब से ही आपको याद रखना है नाम, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब से आप क्या याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण का काम है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो आरंभ है यानी कि शुरुआत है, या किस संत के द्वारा किया गया था। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो आरंभ है, शुरुआत है, ये किया गया था रामानंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस जो था यह किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। जो कि 25,000 सोना का जितना सिक्का होगा, इसके सिक्के 25,000 सोने के सिक्के के बराबर के समान जो है ये कैप्टन हॉकिंस जो था ये जहांगीर के लिए गिफ्ट के तौर पर लेकर आया था। और सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस जो था यही आया था मुगल दरबार में। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीन ए इलाही किससे संबंधित है। तो दीन ए इलाही जो है इसका संबंध है अकबर से। सम्राट अकबर से दीन ए इलाही का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था। तो स्थापत्य कला का जो सबसे अधिक विकास है ये शाहजहां के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो जो बहादुर शाह जफर है ये भारत के अंतिम मुगल शासक थे। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस इंडिया कंपनी की जो स्थापना है ये हमारे भारत में आखिर हुई कब थी। तो 1600 ईस्वी में इस इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो जो 1920 का समय था इस समय में असहयोग आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डांडी किस राज्य में स्थित है। तो डांडी जो है ये भारत की गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली चलो का ये नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो और जय हिंद ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना किया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और कब किया गया था, तो वर्ष 1939 में। आपसे पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया था। तो वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। उसके बाद खुद अपनी पार्टी जिसका की नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, यानी कि पूना पैक्ट, पूना समझौता ये कब हुआ था, तो वर्ष 1932 में पूना समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काला कानून किसे कहा गया था, तो काला कानून जो है रॉलेट एक्ट को कहा गया था। रॉलेट एक्ट जो है इसी को कहा गया था काला कानून। इसमें था क्या, तो ये आपसे लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है कि काला कानून जो है वो रॉलेट एक्ट को क्यों कहा गया था, क्योंकि इस कानून के तहत अंग्रेज जो थे किसी भी भारतीय पर बिना कोई उस पर मुकदमा चलाए उसको जेल में बंद कर सकते थे। तो यही था काला कानून, जिसको कि इंग्लिश में रॉलेट एक्ट कहा गया था। अगला क्वेश्चन है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो है ये किसमें निहित है, तो भारतीय संविधान के अनुसार संविधान में ही संप्रभुता जो है वो निहित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पिछले 15 साल में बात करें तो ये 12 से 13 बार आ चुका है, यानी कि एक साल या कोई 2 साल ऐसा रहा होगा जिस साल ये क्वेश्चन नहीं आया, नहीं तो हर एक साल ये क्वेश्चन आता ही है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के जो निवासी थे इन लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। किस चीज़ का ज्ञान नहीं था, तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है हमारा ये काश युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो गुप्त काल में जो है फायान आया था भारत। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि फायान जो है किस देश का निवासी था, तो चीनी यात्री था फायान, जो कि भारत आया था। किसके समय में आया था पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा गुप्त काल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडिका के लेखक कौन है, इंडिका का जो लेखक है वो मेघास्तनीज है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक किस वंश का शासक था, तो अशोक जो थे ये मौर्य वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है, तो ऑलरेडी आप लोगों को ऊपर में बता चुके हैं। पुराण जो होते हैं वो टोटल 18 होते हैं और वेद 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, तो महाभारत की जो रचना है ये वेद व्यास के द्वारा की गई थी संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो किस धर्म से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऊपर जो आपको पीडीएफ बताएं क्लास 12 हिस्ट्री का, अभी तक जो भी बच्चे उस पीडीएफ को नहीं लिए उसको जरूर ले लीजिएगा। उसको लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि करेंगे हिस्ट्री यानी कि इतिहास के लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप प्रश्न उत्तर को।